Hello बच्चों, we have this question today and the question says consider the following statement. नीचे जो दो स्टेटमेंट दिए हैं उनको हमें पढ़ना है। अभी पढ़ के कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट हमारे पास उन्होंने दिया है, डार्विन असर्टेड दैट इनहेरिटेबल वेरिएशन एंड बेटर रेजोनेंस यूटिलाइजेशन enables an individual to reproduce effectively. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि डार्विन ने जो असर्शंस दिए थे, डार्विन ने जो स्टेटमेंट दिए थे, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि इनहेरिटेबल वेरिएशन जो है, ऐसे वेरिएशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो रिसोर्सेज है उस बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, अपने ऑफस्प्रिंग को जो है वो जन्म दे पाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमें दिया गया है वो है, डार्विनियन वेरिएशन वेर स्मॉल, डार्विनियन वेरिएशन जो थे वो स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे, और हमें जो है बोला गया है कि करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, सो क्लियरली इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की वो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। अभी डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में नेचर जो है सिलेक्शन करता है, और सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि जो कि सबसे मोस्ट अडेप्टिव एंड मोस्ट फिट ऑर्गेनिज्म है वो सिलेक्ट किया जाता है नेचर में सर्वाइव करने के लिए। ओके, सर्वाइव करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए। अभी अडेप्टिव मीन्स अगर कोई चेंजेस आते हैं, अगर कोई जियोग्राफिकल या फिर कोई भी चेंजेस आते हैं सराउंडिंग में, उस चेंज में सर्वाइव करने के लिए अगर ऑर्गेनिज्म रेडीली खुद को बदलता है, खुद को अडेप्ट करता है, खुद में वेरिएशंस लाता है, चेंजेस लाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस भी करेगा। ये नेचर सिलेक्ट करती है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा कहा जाता है। जो सबसे फिट हो वो सर्वाइव करेगा। अभी क्या होता है, देखिए कोई पेरेंट है, उनको कोई ड्रास्टिक क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ रहा है, उन्होंने अडेप्टेशन कर लिया खुद में। ये अडेप्टेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो वेरिएशन लाते हैं, और ये वेरिएशन जो इस ऑर्गेनिज्म में आए हैं ये हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में एंड रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये जो उस पेरेंट को ये वेरिएशन हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में एंड रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, अभी ये वेरिएशन जो है ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। ये वेरिएशन जो है अभी रिप्रोड्यूस करेंगे, अभी सर्वाइव करेंगे एंड रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर जो ये ट्रेड्स है, ये जो वेरिएशन है, ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं उन्हीं के ऑफस्प्रिंग को, उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन को। अभी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ऑलरेडी ये वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, तो उनके चांसेस जो है वो सर्वाइव करने के, रिप्रोड्यूस करने के बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ओके, इससे उनके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, डार्विन असर्टेड दैट इनहेरिटेबल वेरिएशन एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस इफेक्टिवली, ये सही है। ये जो है ये की स्टेटमेंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। जो वेरिएशन करेगा वो वेरिएशन जो है अपने ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करेगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेरिएशन इनहेरिट करते हैं एंड जो अपने सराउंडिंग के रिसोर्स को बराबर से यूज़ भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो ठीक से इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस करेंगे। ये इनको नेचर ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, डार्विनियन वेरिएशंस वर स्मॉल डायरेक्शनल। ओके, डार्विनियन जो वेरिएशंस थे वो स्मॉल एंड डायरेक्शनल थे, ये सही है। अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पैन जो है वो वेरिएशन आए हैं धीरे धीरे, तो स्मॉल एंड उनका डायरेक्शन जो था वो डायरेक्शन था इवोल्यूशन का, कि हम इस कंडीशन को अडेप्ट करके, इस कंडीशन में वेरिएशन लाके खुद को अडेप्ट करके इवॉल्व होंगे एंड सर्वाइव करेंगे एंड रिप्रोड्यूस करेंगे। सो उनका जो डायरेक्शन था वेरिएशन का वो था इवोल्यूशन। सो स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ये सही है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।